मशीन आपकी सही सलामत है कि नहीं, आप आग ला दो। सारी रैंपें बन गई है, सिर्फ इसको छोड़ के एक मेरे राजनाथ भैया हैं, हम वहाँ नहीं आएंगे, घंटा नहीं आएंगे। मशीन को आग लगा दीजिए, या मशीन बिकने से बन नहीं है तो आप बेच दीजिए, फिर बनवा लीजिए, मैं वहाँ घंटा नहीं आऊंगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जोन 7 में, जहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं भारी पब्लिक की भीड़ है। यहाँ पे एक सड़क निर्माण को लेकर के लोग, जनता सड़क पे उतरी हुई है। 192 मीटर की पीडब्ल्यूडी की सड़क है, जिसको ढलाई के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के अगले 192 मीटर की दूरी तक का पूरी सड़क का निर्माण हो चुका है। और निर्माण होने के बाद लगभग 6 से 7 गलियां पड़ रही हैं। उन गलियों के बीच में आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो ये पूरी तरीके से ये जो ढलाई की गई है, आप बताइए अगर इतनी ज्यादा गैपिंग है, अगर किसी को कोई गाड़ी उतारनी है या कोई गाड़ी इसके ऊपर चढ़ानी है, तो इस क्षेत्र की जनता या इस गली की जो जनता है वो किस तरीके से यहाँ पे अपनी गाड़ियों का या अपने वाहन को किस तरीके से उतारेगी। ऐसे मामले को लेकर के पूरी तरीके से आज क्षेत्र की जनता उमड़ी हुई है, सब इकट्ठा हुए हैं। आखिर क्यों नारेबाजी हो रही, क्या समस्या है, आखिर ठेकेदार की तरफ से कौन सी ऐसी समस्या है जिसके कारण यहाँ पे निर्माण कार्य को रोका गया है, और पूर्ण रूप से जो क्षेत्र की जो जनता की मांग है उसको लेकर के यहाँ पे लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। हम जरा इनकी समस्याओं को भी जानने की कोशिश करेंगे और जरा दिखाएंगे कि क्या दिक्कत यही है भैया, ये रैंप की दिक्कत है। ये इस रैंप से बहुत ज्यादा दिक्कत है हम लोगों को भी और मोहल्ले वालों को भी, इसीलिए मोहल्ले वाले सब इकट्ठा हुए हैं कि ये बनना चाहिए। इसीलिए उनके लेबर को रोका गया है कि इनका काम खत्म हो जाएगा तो ये तो जो घर चले जाएंगे, फिर मोहल्ले वाले बेचारे वैसे ही रह जाएंगे। क्योंकि जिस दिन यहाँ शुरुआत हुई थी उसी दिन से मैं खुद उनका लेबर कहाँ बुला, उससे उस दिन से मैं उसको कह रहा हूँ कि भैया बनवा दीजिए बनवा दीजिए, कोई सुना ही नहीं मेरी बात। इस सड़क का निर्माण किस डेट में हुआ था, कब से लेकर के अभी तक नहीं? हाँ, 1 हफ्ता पहले बना। और 1 हफ्ते से लेकर के अभी तक इसका कोई कार्य नहीं हुआ, बल्कि सब कहूँ हो गया है। सारी रैंपें बन गई है, सिर्फ इसको छोड़ के एक मेरे राजनाथ भैया हैं, उनकी रैंप छोड़ के ये 2 रैंप बचे हैं, सारी रैंपें हो गई हैं। तो क्यों नहीं, मैं जनता है उसको कहीं ना कहीं रैंप की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कल को किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जवाबदेही कौन है? ये सब अब हम लोग ठेकेदार से बात कर रहे थे, ठेकेदार उल्टा सीध बोल रहा है, कह रहा है कि हम वहाँ नहीं आएंगे, घंटा नहीं आएंगे, ऐसे बोल रहा है। कौन है ठेकेदार? कौन है ठेकेदार? नाम है भैया ठेकेदार आपकी? रितेश तिवारी। रितेश तिवारी जी हैं, इस सड़क के ठेकेदार हैं जिन्होंने 192 मीटर की वो सड़क को निर्माण करवा रहे हैं। उनका साफ तौर पे जो यहाँ क्षेत्रीय जनता है उन्होंने उससे बातचीत करी और उनके शब्द ये थे कि सड़क निर्माण होगा, रैंप बनेगी, मगर उसमें समय लगेगा और तत्काल रूप से जो क्षेत्रीय जनता है वो चाहती है कि ऑन द स्पॉट तुरंत काम होना चाहिए। मगर उनका ये भी कहना है कि जो शब्द है वो पूरी तरीके से जनता उसके विरोध में है। उनका कहना है कि ये जो मशीन है, ठेकेदार खुद कह रहा है कि अगर ज्यादा दिक्कत है, आप किसी काम को किसी प्रकार कोई समस्या आएगी तो आप इस मशीन को आग लगा दीजिए या बेच दीजिए, इस तरीके का शब्दों का प्रयोग किया। हाँ, बनवा लीजिए और बेच दीजिए, ठेकेदार ने प्रयोग किया। हाँ, ठेकेदार ने प्रयोग किया कि मशीन को आग लगा दीजिए, या मशीन बिकने से वो बन नहीं है तो आप बेच दीजिए, फिर बनवा लीजिए, मैं वहाँ घंटा नहीं आऊंगा। ये साफ तौर पे इसने बोला है। और क्या वो 100 नंबर उनका लेबर फोन किया था, 100 नंबर वाले भी आए थे, तो भी यही बात बोले हैं कि ये गलत है, इसको आप करवाइए आके। तो उनसे भी वो बोले हैं कि मैं आ नहीं पाऊंगा वहाँ, आप करवा दीजिए, मामला पलटा दीजिए और उसको छुड़वा दीजिए। तो वो भी आके बोल के गए हैं कि ये जो है बनवा दीजिए, तब इनको जाने दीजिए। आप बात कर दिक्कत है, बहुत मजबूरी है, आप कच्चा कर दो या कुछ कर दो। तो कह रहा डामाडोल हमने डामाडोल बनेगी, जब बनेगी नहीं कि आप मेरी व्यवस्था कर दो कि आदमी काम चलाए कम से कम। तो कह रहा आप बात समझी नहीं, तो 5 दिन से मैं 5 दिन से लेबर से यही कहा कि आप बना दो। पहले दिन भी बोला गया, उसने कहा बना दूंगा, इसने बनाया। मतलब कि ठेकेदारों की वो टशन है जो कि क्षेत्रीय जनता की जो टेम्परेरी व्यवस्था है वो भी अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जनता को असुविधा होगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता का गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा। और ऐसे ठेकेदारों के ऊपर योगी सरकार को सख्त एक्शन जरूर लेना चाहिए। ठेकेदारों की टसन को देखिए, क्षेत्र की जो जनता अगर उनसे बात करने की कोशिश करती है या कोई समस्याओं को समझना चाहती है या दिक्कत अपनी बतानी चाहती है
तो किस तरीके से वो किस टसन में बात करते हैं और किस टसन के रूप में वो सामने आते हैं और वो बताते हैं कि इस मशीन को आप बेच दीजिए। 112 नंबर की पुलिस आती है और उसके बाद पुलिस ने भी यही बात बोली है कि इस सड़क, इस रैंप की जो है व्यवस्था किया जाए ताकि इस क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों को सुविधा मिले और राहत मिले। जो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनसे भी जब हमारी टीम की बात हुई, क्षेत्र के लोगों की बात हुई, तो उन्होंने भी साफ तौर पे यही बताया और यही संदेश दिया कि वही काम होगा इस क्षेत्र में जो इस क्षेत्र की जनता चाहेगी, जो इस कॉलोनी के लोग चाहेंगे, वही कार्य होगा। तो ऐसे ऐसे ठेकेदारों के ऊपर जिस तरीके से योगी सरकार लगातार ऐसे भी ठेकेदारों को चिन्हित करना चाहिए और जिस तरीके से पब्लिक से अभर भाषा में व्यवहार करते हैं, ऐसे ठेकेदारों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ सनीशा, लखनऊ। जब रोड बनेगी तब मशीन जाएगी।